देखिए, आप सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहिए। सरकार सभी को नौकरी नहीं दे पाएगी। आप बिजनेस भी कीजिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप हमसे जुड़िए, हम आइडिया भी देंगे और उस आइडिया में आपको हेल्प भी करेंगे। अभी बहुत सारा हम लोग के पास मशीन भी है। अगर कोई युवा रोजगार करना चाहेगा तो हम मशीन भी अवेलेबल करवाएंगे, चाहे सेवई बनाने वाला मशीन हो या कुरकुरे बनाने वाला हो या भोज का पत्ता होता है थर्मोकोल वाला, वो मशीन भी है। जो भी मशीन लेगा हम सभी मशीन अवेलेबल करवा सकते हैं और उसको हेल्प भी करवाएंगे मार्केटिंग में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो के खास प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच है प्यारे इंडस्ट्री के ऑनर और मैनेजर। तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूं और जानते हैं उनके इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोडक्ट बनती है। नमस्कार सर। नमस्ते। आप सभी का सर केवी स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस मंच पर बोलने का मौका दिया है। सर, हमारी जो दर्शक है वो आपका परिचय जानना चाहती है। सर, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्ते, मैं पुरुषोत्तम प्यारे, फाउंडर एंड CEO प्यारे इंडस्ट्री, डंडारी, बेगूसराय। मेरा नाम चंदन कुमार है। हम कटहरी गांव के निवासी हैं और कटहरी गांव मेरा नेटिव विलेज है और इस कंपनी में हम एरिया फील्ड मैनेजर के रूप में स्थापित हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, जो प्यारे इंडस्ट्री है इसका नाम प्यारे इंडस्ट्री क्यों रखा? स्वाभाविक है, अगर कोई फाउंडर है वो अपना नाम से ही रखेगा जी। ठीक है, तो मैं अपने नाम से रख दिया प्यारे इंडस्ट्री। अच्छा सर, जो ये प्यारे इंडस्ट्री है इसका शुरुआत कब और कैसे हुआ? अगस्त 2020 से स्टार्टिंग हुआ है और मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। जी सर, इसका मतलब आपको सोच कहाँ से आया कि आपको एक फैक्ट्री खोलना चाहिए? देखिए, बचपन से ही है ना बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने का मन था। कोई अपना फैक्ट्री हो, बिजनेस कई तरह का होता है, ठीक ना। अब कोई होता है कोई होटल खोल लिया या कोई दुकान खोल लिया, वो जनरल बिजनेस हुआ, ये प्रोफेशनल बिजनेस हुआ। हम प्रोडक्ट बनवा के जितने भी रिटेलर दुकान होते हैं वहाँ पे या होलसेलर में देते हैं। सर, आपके फैक्ट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? मेरे फैक्ट्री में मेकअप बॉक्स, रिंग, सातिर खोपड़ी, मनमौजी, वाईफाई, डार्लिंग और एक मोटू पतलू भी बनता है। और आगे नया नया प्रोडक्ट आने वाला है, लॉकडाउन मस्ती, एक है टिकटॉक, एक है मोदी का खजाना और एक आएगा मोटू पतलू का खजाना, जिससे बच्चा ज़्यादा आकर्षित होता है। बाकी और सारी जानकारी मेरे मैनेजर साहब बताएंगे। 2 रुपये का प्रोडक्ट है और 5 रुपये का प्रोडक्ट है, जिसमें 2 रुपये का प्रोडक्ट जो है वो चाउमीन और कटोरी अभी अपकमिंग में मतलब चल रहा है और मतलब चले मार्केट में भी चल रहे हैं। दोनों जो है अभी अवेलेबल प्रोडक्ट में जो है 2 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो कटोरी और चाउमीन अभी अवेलेबल है। और आने वाला प्रोडक्ट 2 रुपये में जो बच्चे लोग का चाहत होता है कि सीरियल में जो नया नया मतलब चले कि सीरियल देखता है, नया नया बच्चे को चाहत होता है, उसका हम प्रोडक्ट मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हम अब मार्केट में अवेलेबल हो जाए। और अभी वर्तमान में जो 5 रुपये का जो प्रोडक्ट चल रहा है वो है मेकअप बॉक्स, जो कि मेकअप बॉक्स है, रिंग्स है, सातिर खोपड़ी है, मनमौजी है, वाईफाई है और डार्लिंग है। और अपना जो प्रोडक्ट 2-3 जो प्रोडक्ट है वो है चिक्को, कटोरी, और आने वाला समय में मतलब चला और 2-4 प्रोडक्ट मतलब अपना नाम से ब्रांड से बनेगा। अभी इस सब मार्केट में जो अच्छा मार्केटिंग चल रहा है और अच्छा इसका मार्केट पकड़ है। और बाकी रह गया बच्चे को जो चाहत है खिलौना गिफ्ट का, तो इसमें जितना भी मतलब आइटम हम लोग को दे रहे हैं, इसमें मतलब चले बहुत अच्छा गिफ्ट है, जिसमें कि पैसे का बात किया जाए तो 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का हाई लेवल इसमें गिफ्ट में डाला गया है। जिसका आधार ये है कि जो भी ब्रांड का कुरकुरे हो, जैसे कि कुमार ले लीजिए, हल्दीराम ले लीजिए, बीकानेर ले लीजिए, वो सब प्रोडक्ट कंपनी जो शुरुआत में जो अपना फैक्ट्री लॉन्च किए थे, तो उस समय भी मतलब इसी तरह का वो कंपनी अपना मतलब मैन्युफैक्चर तौर पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इतना बड़ा कंपनी उसका ब्रांड बना है।
ऐसा नहीं है कि हल्दीराम और बीकानेर का प्रोडक्ट मतलब इससे हटकर है, दोनों सेम ही प्रोडक्ट है। बाकी रह गया इस प्रोडक्ट में हम लोग जहाँ तक प्रयास कर रहे हैं कि मतलब चलिए अपना अच्छा से अच्छा और अच्छा जो शुद्धता 100% होता है उस तरह का हम देने का वादा कर रहे हैं। और इसका जो नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होने के कारण बच्चा कहीं से साइड इफेक्ट इसमें नहीं पाया जाता है और नहीं होगा। इसका जो नाइट्रोजन गैस रहता है इससे 3 महीना का वैलिडिटी रहता है, जो कि इसका कुरकुरे और स्वाद में कहीं से डिफॉल्ट नहीं मिलता है। सर इसमें जो मसाला दिया जाता होगा, जैसे तीखा खट्टा जो लगता होगा, ये इसमें क्या क्या मसाला दिया जाता है? जी, इसमें जो मसाला के बात आप बोल रहे हैं तो इसमें मसाला के बात में जो है वो MDH होता है या कैच का मसाला होता है, ये ब्रांड मसाला है, इसके वही ब्रांड मसाला इसमें डाला जाता है। रह गई बात इसमें टमाटो सॉस का पाउडर डाला जाता है, जीरा पाउडर हुआ है, इसके बाद कश्मीरी मिर्च है, बहुत सा ऐसा है कि जो मिक्स पाउडर मतलब पाउडर इसमें देकर बच्चे को खट्टा मीठा अच्छा स्वाद के तहत हम जो स्वाद अनुसार होता है उस तरह का मसाला इसमें मिक्स करके डालते हैं। सर जो आपका जो ये प्रोडक्ट है इसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा नाम आप लोग कहाँ से सोचे? जी देखिए, इसका प्रोडक्ट और इसका इंटरेस्टिंग मतलब नाम इसलिए होता है जो बच्चा का चाहत, हम शुरुआत में बोले हैं कि बच्चा सीरियल देख के बच्चा उसका मांग करता है कि ये हमको चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, इसका ये नाम होना चाहिए। जैसे कि मेकअप बॉक्स ये होता है बच्चे से लेकर गर्ल लड़की लोग का जितना भी है, इसका मेकअप बॉक्स का आकर्षित बहुत अच्छा करती है कि नहीं ये मेकअप बॉक्स में इसमें कुछ खासियत है। इसी आधार पर हम लोग प्रोडक्ट का नाम चूज करके रखते हैं। सर इसका प्राइस कितना है? इसका देखिए होलसेल रिटेलर प्राइस जो है एक पीस का 5 रुपया है और होलसेल प्राइस जो होता है हम लोग 144 पीस का एक पैकेट देते हैं, जिसका टोटल 144 पीस का हम MRP रखे हुए हैं 460 रुपया अभी वर्तमान में। देखिए इसका नाम मनमौजी है और ये मतलब 5 रुपये का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में जो है हम लोग इसमें टमाटो का सॉस डाला हुआ रहता है, बाकी में पैसा डाला हुआ रहता है, जिसमें कि 5 रुपया 2 रुपया 10 रुपया हाईएस्ट एक पाउच में एक ये सब प्रोडक्ट आपका फ्री गिफ्ट मिलेगा। कि जो आपका ये फैक्ट्री है इसका सामान आम कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है? थैंक यू मैम। मतलब इस प्रोडक्ट का जो हम शुरुआत में जो है आम कस्टमर तक पहुंचाने में मतलब मेरा 3 यहाँ पे मतलब जो है, ये सबसे पहली बात ये है कि हम लोग पहले फैक्ट्री से माल तैयार करते हैं। पहले फैक्ट्री से माल तैयार होने के बाद इसको जो है हम होलसेल के पास पहुंचता है। होलसेल के पास पहुंचने के बाद ये जो रिटेलर जो होता है, जैसे शॉपकीपर दुकानदार होते हैं, जो हॉकर होते हैं, सेल्समैन होते हैं, वो पहले हम लोग मतलब चले होलसेल के पास पहुंचाते हैं और होलसेल जो क्या करते हैं वो सेल्समैन या शॉपकीपर दुकानदार जो है वहाँ से खरीद कर ये मतलब प्रोडक्ट हम लोग को जहाँ जो होता है लोकल क्षेत्र में पहुँचता है, वहाँ से कस्टमर को ये सुविधा मिलना शुरू हो जाते हैं। सर जो आपका ये प्रोडक्ट है ये सबसे ज़्यादा किस स्टेट एरिया में आपका ज़्यादा सेल होता है? देखिए हमारी कंपनी का प्रोडक्ट समस्तीपुर जिला जाता है, जैसे बिथान, हसनपुर, उसके बाद बेगूसराय, बखरी, नावकोठी, मंझौल, बरौनी, बलिया, डंडारी तक भी जा रहा है, ठीक ना। और आगे विचार है खगड़िया तक भेजेंगे हम प्रोडक्ट को। सबसे ज़्यादा अभी बलिया में हो रहा है, डंडारी में हो रहा है जी, उसके बाद बिथान में। सर जो ये आपका फैक्ट्री है इसका फ्यूचर आप क्या सोचे हैं आगे के बारे में? देखिए मेरा फ्यूचर प्लान है, प्यारे इंडस्ट्री का फ्यूचर प्लान ये है कि जो भी ये नमकीन का प्रोडक्ट चल रहा है, इस प्रोडक्ट के साथ हम आगे सोच रहे हैं जैसे प्यारे आटा हुआ, प्यारे मसाला हुआ, ये सभी प्रोडक्ट फ्यूचर में हम लाएंगे, ठीक ना। फिलहाल 2 वर्ष तक यही सब प्रोडक्ट चलेगा, जैसे दालमोट भी आ सकता है प्यारे जी का। सर हमने सुना है कि आप छात्र राजनीति से भी जुड़े हैं और आपकी अभी तक की स्ट्रगल कैसे रही और आप उसे कैसे निकले, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए छात्र राजनीति की शुरुआत 2015 में हमने की थी। उसमें हम 12th में पढ़ते थे और जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ सबसे बड़ी समस्या है डिग्री कॉलेज। तो वहाँ जब हम पढ़ते थे 12th में थे, एग्ज़ाम का 3 महीना बचा हुआ था, तो जब पढ़ते थे तो कोचिंग में चर्चा होता था, स्टूडेंट के बीच हम लोग आपस में चर्चा करते थे कि कोई बोलता था इंजीनियरिंग करने चल जाएंगे, कोई बोलता मेडिकल करने चल जाएंगे, कोई बोलता था हम BA करने नाम लिखाएंगे, कोई BSc में। तो बोलता कुछ लड़की छात्रा लोग रहती थी। होता है क्या, जब आप लोकल एरिया में जाइएगा वहाँ छात्रा बहनेज होती है, उच्च शिक्षा करने के लिए उसको दूर जाना पड़ता है, कोई पढ़ नहीं पाती है। हाँ, तो वहाँ के जितने भी टीचर हैं बलिया में,
तो सबों ने आइडिया दिया, ठीक है, कि पुरुषोत्तम प्यारे तुम ये काम करो कि एक संगठन बनाओ, स्टूडेंट का यूनियन बनाओ, तुम्हें लीडरशिप की क्षमता है और तुम यूनियन को अच्छा से चला सकते हो। तो सभी टीचर ने हमें आइडिया दिया, तो हम उस समय एक छात्र संगठन बनाया था, स्वामी विवेकानंद छात्र संगठन। हम स्वामी विवेकानंद फॉलो करते हैं। तो संगठन से लगभग 300 छात्रों को हम जोड़े। उसके बाद सभी छात्रों ने उस संगठन के लिए फंडिंग भी दिया था, चंदा जो होता है, और वो संगठन हम चलाएँ और उसके जरिए आंदोलन किए। उसके बाद एग्ज़ाम दे के मैंने बेगूसराय आ गया, पोखरिया शिफ्ट हो गया। वहाँ से हमने ABVP में ज्वाइन कर ली। जो मेरा संगठन था वो ABVP में विलय हो गया। तो जो भी कार्यकर्ता था या सदस्य था वो सभी ABVP का कार्यकर्ता हो गया, ठीक ना। उसके बाद जिला केंद्र से राजनीति हुई। हमने कई बार आंदोलन भी किया, 8 दिन तक आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल भी किया था DM ऑफिस के सामने, जिसमें सफलता भी मिली। जिला शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था मेरे अनशन के कारण। हाँ, और संगठन ने हमें आगे बढ़ाया, जैसे नगर मंत्री बनाया, उसके बाद जिला कार्य समिति में भेजा, अभी प्रदेश टीम में भेज दिया, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। और उसके बाद जो भी होता है, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा कुछ रोजगार से जुड़े। हाँ, जब BA में थे, BA पार्ट 2 में थे, तो पटना में थे। भैया का फ़ोन गया कि कहाँ हो, तो बोले पटना में है, तो घर आओ। जब घर आए तो एक वैकेंसी निकला हुआ था, बिहार एक विभाग है जन वितरण प्रणाली, आपूर्ति विभाग जिसको बोलते हैं, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग। इस विभाग का एक वैकेंसी निकला हुआ था डीलरशिप का, जो गांव में डीलरशिप होते हैं, राशन वितरण जो करवाते हैं। तो भैया ने उसमें उसका फॉर्म भरवा दिए, और एज भी नहीं पूरा हुआ था, 17 वर्ष था। फॉर्म भर दिए, लेकिन 6 महीने बाद उसका जो होता है, क्या बोलते हैं, प्रक्रिया जो होता है शुरू हो गया था। उस समय एज भी पूर गया, और मेरिट के अनुसार वो सिलेक्शन होना था। मेरिट के अनुसार सिलेक्शन हो गया, तो हम डीलर बन गए गांव का। उससे जो कमाए फिर फैक्ट्री खोल लिए कुरकुरे का जी, बच्चों के लिए। और आगे भी प्लानिंग है, बिजनेस करना है, राजनीति में रहना है, बाकी कुछ हो या नहीं हो। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो प्यारे इंडस्ट्री और आप वहाँ के मैनेजर हैं, तो इस फैक्ट्री में किस प्रोसेस से काम होती है और किस प्रोसेस से इस प्रोडक्ट बनती है? सबसे इसका प्रोसेस जो होती है कुरकुरे का, मतलब सबसे इसका पहला रोल लाया जाता है। जो भी कंपनी जो भी नाम से हो, जैसे मेकअप बॉक्स हो, मर्जी हो, रिंग्स हो, इसका रोल आता है, ठीक है। इसका रोल आने के बाद इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो होता है उसका रॉ मटेरियल बोला जाता है, जो कि कच्चा इसका मतलब माल जो होता है उसका रॉ मटेरियल बोला जाता है। रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, इसका जो वर्कर है उससे हम फ्राई करवाते हैं, जो कि शुद्ध 1 नंबर मस्टर्ड ऑयल हो या मतलब जो राइस ऑयल हो, उससे हम फ्राई करवाते हैं। फ्राई करवाने के बाद जो है इसका हम फिर जो फ्राई होकर निकलता है उसको फिर ड्राई मशीन में डलवाते हैं। ड्राई मशीन में डालने के बाद जो इसका जो जिस स्वाद के आधार होता है, स्वाद के अनुसार उसमें हम मसाला मिक्स करवाते हैं। मसाला मिक्स करवाने के बाद मेरा प्रोडक्ट रेडी होने के बाद तब इसका जो है पैकिंग मशीन में हम लोग डालते हैं। पैकिंग मशीन में डालने के बाद तब इसका पैकिंग होकर मेरा माल फ्रेश होकर निकलता है। इस तरह का मेरा प्रोसेस आगे चलता है। सर, इस कोरोना महामारी में आपके फैक्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा और पहले कैसा ग्रोथ हुआ और अब इस महामारी को लेकर कैसा चल रहा है? देखिए, सब शुरुआत में जब हम फैक्ट्री का जो प्यारे इंडस्ट्री जो है शुरुआत में जब हम शुरुआत किए थे, तो इसमें कोरोना जो फर्स्ट चरण जो था उसमें धीरे धीरे सेटिंग हो गया था। तो इसका सामान मतलब से लेकर दिशा हो गया था, जो कि मार्केट एकदम जो होता है कोरोना नाम का नहीं था, इसलिए कि हम इसका शुरुआत किए। जब दूसरा इनिंग मतलब दूसरा से कोरोना महामारी जब साल चालू हुआ है, तो अच्छा कंपनी का जो जितना भी फूड प्रोडक्ट हो, जो भी कंपनी का हो, सबका ना कुछ असर पड़ रहा है। इसलिए कि अभी दूसरा जो चरण लिया है कोरोना महामारी, इसमें आदमी जो है अपना जीने के लिए मतलब अस्त व्यस्त है। इसमें बहुत सब जो भी बड़ा कंपनी, जो छोटा मोटा जो भी कंपनी है, बिजनेसमैन है, सबको कुछ ना कुछ इस कोरोना महामारी में साइड इफेक्ट पड़ रहा है। और आगे जो इसका जो सुझाव रहेगा, ये वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन निकला हुआ है और आदमी अपना सुरक्षित ढंग से अपना घर में रहें और मतलब सुरक्षित ढंग से थोड़ा बिजनेस करें और आगे ये डेवलपमेंट में हम लोग सहयोग करेंगे। आगे मतलब से इसका जो है ये मतलब प्यारे इंडस्ट्री का आगे मतलब डेवलपमेंट होने का बहुत बड़ा इसका हम संकल्प लेंगे। सर, आप
एक युवा हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे युवा देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो कोरोना महामारी के कारण मतलब दबे हुए हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं और आप इतना ग्रोथ कर रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भी मेरे युवा दोस्त हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं, देखिए आप सरकारी नौकरी के भरोसे मत जिए, मत रहिए। सरकार सभी को नौकरी नहीं दे पाएगी। आप बिजनेस भी कीजिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप हमसे जुड़िए, हम आइडिया भी देंगे और उस आइडिया में आपको हेल्प भी करेंगे। अभी बहुत सारा हम लोग के पास मशीन भी है। अगर कोई युवा रोजगार करना चाहेगा तो हम मशीन भी अवेलेबल करवाएंगे, चाहे सेवई बनाने वाला मशीन हो या कुरकुरे बनाने वाला हो या भोज का पत्ता होता है थर्मोकोल वाला, वो मशीन भी है। जो भी मशीन लेगा हम सभी मशीन अवेलेबल करवा सकते हैं और उसको हेल्प भी करवाएंगे मार्केटिंग में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो आपका इंडस्ट्री है इसमें कितने मेंबर काम करते हैं? प्रेजेंट में 5 मेंबर काम कर रहा है और आगे हमें ज़रूरत भी है, कंपनी का ग्रो करना है, इसलिए कंपनी का विस्तार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़के और लड़कियों की ज़रूरत है हमें जी। हाँ, अगर कोई बेरोजगार लड़का हो या लड़की तो हमसे जुड़कर महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमा भी सकता है। सर, मैं आखिर में ये जानना आपसे चाहूँगी कि आप हमारे केवी स्टूडियो आए, यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? केवी स्टूडियो आकर हमें अच्छा लगा जी। डॉक्टर रोशन सर और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, धन्यवाद जो आप हमारे केवी स्टूडियो आए। धन्यवाद, नमस्कार।